नाउ टेक डेफिनेशन सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सिंपल ग्राफ पे कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल ग्राफ, अ ग्राफ विथ नो लूप्स एंड नो पैरेलल एजेस इज कॉल्ड एज सिंपल ग्राफ, जो हमने पहले ही डेफिनेशन देख लिए हैं। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये आपका सिंपल ग्राफ है, ठीक, दिस इज अ सिंपल ग्राफ, ओके, ए बी सी डी, ये सिंपल ग्राफ। इसके अंदर क्या नहीं है आपका, पैरेलल एजेस नहीं है और लूप भी नहीं है। क्लियर है? तो ये सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे गेट पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल ग्राफ को आपको ध्यान से देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल ग्राफ में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इन सिंपल ग्राफ विथ एन वर्टाइसेस, इन सिंपल ग्राफ, जैसे आपका ये है सिंपल ग्राफ, इन सिंपल ग्राफ विथ एन वर्टाइसेस, जो डिग्री ऑफ वर्टेक्स है, डिग्री ऑफ वी, ठीक, तो जो डिग्री ऑफ वी है वो लेस देन इक्वल टू, मतलब छोटी, मतलब किसी भी वर्टेक्स की जो डिग्री, जितनी भी वर्टेक्स हैं वो n-1 होगी। क्लियर है? फॉर ऑल v बिलोंग्स टू g, फॉर ऑल v बिलोंग्स टू g, जितने भी वर्टाइसेस हैं किसको बिलोंग करेंगे, इस ग्राफ को। जैसे सिंपल सा यही ग्राफ लेते हैं तो ध्यान रखिए यहां पे टोटल वर्टाइसेस कितने हैं, n=4 है, ठीक। तो आप ध्यान दीजिए यहां पे जितने वर्टाइसेस हैं, चाहे वो a हो, चाहे b हो, c हो, d हो, सबकी डिग्री कितनी आ रही है, 3। कभी भी ऐसा नहीं होगा सिंपल ग्राफ में कि अगर आप n वर्टाइसेस लेते हैं तो डिग्री n निकल के आ जाए, नहीं, मैक्सिमम डिग्री n-1 हो सकती है किसी भी वर्टेक्स की इन अ सिंपल ग्राफ विथ n वर्टाइसेस या n वर्टेक्स। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ प्रॉपर्टी का सेकंड पॉइंट है, इन अ सिंपल ग्राफ विथ n वर्टेक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एज आर पॉसिबल। इन सिंपल ग्राफ विथ n वर्टेक्स, मतलब आपके पास n वर्टेक्स हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एज कितनी पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये आपका K4 ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ K4, और ये ध्यान दीजिए ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एज कंटेन करके रखा है, ठीक। तो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एज का फार्मूला बनाए हैं, ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो इसको फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, ठीक, और उस फार्मूला को हम वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर है? तो नाउ देखेंगे इन सिंपल ग्राफ विथ n वर्टेक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एज आर पॉसिबल nc2, कितना, nc2, ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस nc2। nc2 का मतलब होता है n × n-1/2, ठीक है। नाउ इसी क्वेश्चन में लेके देख लीजिए, ये सिंपल ग्राफ है, n = 4 रख के देखिए, तो 4 × 4-1/2, तो ये कितना आ रहा है, 6, और आपके पास इसमें एज कितनी है, 6। ऑलवेज, कभी भी अगर आपको मैं 5 वर्टाइसेस पे बोलूं कि 5 वर्टाइसेस का सिंपल ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम कितनी एज पॉसिबल हैं, तो 5 × 5 - 1/2, तो ये कितना आएगा, 4 मतलब 2, 10 एजेस आएंगी। कितनी एजेस आएंगी, 10 एजेस। मतलब अगर आप 5 वर्टेक्स लेते हैं तो 5 वर्टेक्स के ग्राफ में, मतलब 5 वर्टेक्स के ग्राफ में मैक्सिमम पॉसिबल जो सिंपल ग्राफ बनाएगा वो 10 एजेस है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, सिंपल ग्राफ में नो पैरेलल एजेस एंड नो लूप आर अलाउड। क्लियर है? ये डेफिनेशन क्लियर रखिएगा, तभी ये पार्ट समझ में आएगा। नाउ इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। सेकंड पार्ट पे तो देखिए, सेकंड पार्ट इसका नोट का है। सेकंड पार्ट आपका नोट का है, यहां पे देखेंगे हाउ मेनी सिंपल ग्राफ पॉसिबल विथ n वर्टाइसेस, ठीक है, हाउ मेनी सिंपल ग्राफ पॉसिबल विथ n वर्टाइसेस। तो ध्यान रखिए आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एज कितनी पॉसिबल है, n × n-1/2 मैक्सिमम नंबर ऑफ एज पॉसिबल है, ठीक है। और थर्ड नोट आपको क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सिंपल ग्राफ पॉसिबल विथ n वर्टाइसेस। तो अगर आप n वर्टाइसेस से बनाना चाहेंगे तो 2 की पावर n × n-1/2 ग्राफ बनेंगे। कितने ग्राफ बनेंगे, 2 की पावर n × n-1, मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल जो एज आएंगी। जैसे किसी में, जैसे आपने 6 निकाला था, तो इसी के कितने सिंपल ग्राफ पॉसिबल है अलग अलग टाइप से, मतलब इनकी नंबरिंग अलग अलग कर दें। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लेवल्ड ग्राफ। लेवल्ड ग्राफ, जैसे एक डेटा स्ट्रक्चर में आप जाएंगे तो वहां पे 3 वर्टाइसेस होता है। मान लो मैंने 3 वर्टाइसेस लिए हैं, V1 V2 V3,
तो अगर मैं बाइनरी ट्री इसके बनाने की बात करूं तो बाइनरी ट्री एक ये बन गया आपका, ठीक है। मैं जस्ट थोड़ा सा आपको अनुभव देना चाह रहा था, ठीक। और अगर मान लीजिए ऐसा बनाना चाहें तो एक ऐसी बाइनरी ट्री बनती है, एक ऐसी बाइनरी ट्री बनती है, क्लियर है, एक ऐसी बनती है। तो दीज आर लेबल्ड, मतलब 3 वर्टाइसेस से आप देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट लेबल्ड ग्राफ बनाए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस नोट में आपने लिखा है, आगे लिखा है द ग्राफ इज कॉल्ड अ लेबल्ड ग्राफ। ये जो बनाते हो मतलब n वर्टाइसेस हैं अगर आपके पास, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, हाउ मेनी सिंपल ग्राफ आर पॉसिबल विथ n वर्टाइसेस। तो कभी अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी सिंपल ग्राफ आर पॉसिबल विथ n वर्टाइसेस, तो आप क्या बताएंगे? 2 की पावर, ये 2 की पावर ध्यान रखिएगा, 2 की पावर या 2 की पावर n इंटू n माइनस 1/2। जैसे अगर यहाँ पे 4 वर्टाइसेस है तो 4 वर्टाइसेस से मैक्सिमम एज कितनी पॉसिबल है? 6। तो टोटल 4 वर्टाइसेस से कितने तरीके के सिंपल ग्राफ बनाए जा सकते हैं? कितने तरीके के सिंपल ग्राफ बनाए जा सकते हैं? क्योंकि मैक्सिमम एज 6 लिए हैं, तो मैक्सिमम एज 6 लेने का मतलब ये थोड़ी कि आप एक ही ग्राफ में मैक्सिमम एज 6 दे दीजिए। जैसे मैं इसी पे बताने की कोशिश करूं, देखिए मैं 64 तो नहीं बना पाऊंगा, यहां पे 64 बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर अपन चाहें तो छोटा सा थोड़ा सा इसमें लेके देख लेते हैं तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं n इक्वस टू 2 लेता हूं, अगर n इक्वस टू 2 लेता हूं तो 2 माइनस 1, ठीक है, 2 और ये 2 डिवाइड 1, मतलब अगर मैं 2 वर्टाइसेस लेता हूं, चलिए 3 वर्टाइसेस लीजिए, थोड़ा सा दूर तक बनाएंगे। तो 3 वर्टाइसेस अगर लेते हैं तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2 और इधर 2, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रहेगा। तो टोटल कितने ग्राफ बनेंगे आपके सिंपल ग्राफ? 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 सिंपल ग्राफ। कितने वर्टाइसेस से? 3 वर्टाइसेस से, ठीक। अब 3 वर्टाइसेस सिंपल ग्राफ कैसे बनेंगे देखिए, 1 बाय 1 मैं आपको बना के दिखा देता हूं, जिससे थोड़ा सा, इसी को बोलेंगे लेवल्ड ग्राफ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लेवल्ड ग्राफ। मैं यहां फार्मूले डिराइव ना करके मैं आपको ये समझा दूंगा कि कैसे लेवल्ड ग्राफ बनते हैं, ठीक। तो देखेंगे ध्यान से कैसे बनेगा। जैसे आपने ये लिया तो एक बनेगा आपका मैक्सिमम एज का, ये सिंपल ग्राफ है 1, ठीक। अब आप बनाइए 3 एज का बन गया, अब बनाइए 2 एज का, तो ये 2 एज के बन गए 1 2, ठीक। 2 एज के ये बन गए, क्लियर है। नाउ सिंगल एज का बनाइए, ये सिंगल एज का, ठीक, एक नीचे, ये सिंगल एज 1 2 3 4 5 6 7 और एक बिना एज का, ये आपके सामने मैंने यहां बना दिया है। ध्यान रखिएगा, ये पहला ग्राफ है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th 8th। क्या था मतलब नोट क्या थी अपनी? थर्ड पॉइंट थी हाउ मेनी सिंपल ग्राफ पॉसिबल विथ n वर्टाइसेस, और मैंने फार्मूला लिखा था 2 की पावर n इंटू n माइनस 1/2, और मैंने यहाँ n इक्वल टू 3 वर्टेक्स टेक करके लिखा, मतलब लिया, और जैसे ही n इक्वल टू 3 लिया तो आपने देखा कि आपको कितने वैरायटी मिल रहे हैं? 8 वैरायटी मिल रहे हैं। मैंने 3 वर्टाइसेस से बना के दिखा दिया है। 6 वर्टाइसेस से बनाने के लिए मत बोलिएगा, 64 बनेंगे, पूरा 2 बार बोर्ड भरना पड़ेगा, ठीक है, 2 से 3 बार। तो एक तरह से बोला जाए तो आपको मैंने क्या बन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लेवल्ड ग्राफ, इनके सबके लेवल है, दिस इज कॉल्ड अ लेवल्ड ग्राफ। ओके, नाउ अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, और वो हमारा पॉइंट है एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन करके देखेंगे कि ये एक तरह से बोला जाए तो आप वीडियो पॉज करके पहले एग्जाम्पल आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन ही लगना है, क्लियर है। तो पहले कोशिश आपको करनी है, उसके बाद फिर मैं इसमें तो करूंगा ही ट्राई, ठीक। तो एग्जाम्पल देखेंगे, नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ आर पॉसिबल विथ 5 vertices with 5 vertices and 4 edge, with 5 vertices and 4 edge, with 5 vertices and 4 edge। ये एग्जांपल पहले वीडियो पॉज करना है आपको और फिर सॉल्व करना है, ठीक। चलिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एज इसमें जो पॉसिबल होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एज पॉसिबल विथ 5 वर्टेक्स, तो लिखते जाइएगा, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एज पॉसिबल विथ 5 वर्टाइसेस,
कितना आता है 5c2, या आप बोल सकते हो 5 × 5 - 1/2, कितना आएगा ये 10। मतलब कितनी एज पॉसिबल है आपकी 10 एज पॉसिबल है, मतलब इसमें आप ये बोल सकते हो 10 एज। ठीक, नाउ ऑफ द 10 एजेस वी कैन चूज एनी 4 एज। आगे देखेंगे, ऑफ द 10 एजेस we can choose any 4 edge, मतलब हमें 10 में से कोई 4 चुननी है। ठीक, किसके लिए? सिंपल ग्राफ के लिए 4 एजेस। ठीक, टू गेट अ सिंपल ग्राफ। ठीक, हमें 10 में से कितनी चुननी है? 4 चुननी है। तो देखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ इज पॉसिबल। कितना पॉसिबल होगा? 10c4। कितने से चुननी है हमें? 10c4, मतलब आपके पास 10 है, 10 में से कितनी 4 लेनी? 4। तो इसकी जब वैल्यू आएगी वो 210 आएगी। कितनी आएगी? 210। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इसको आपको सॉल्व करते इसको बनना चाहिए कि कैसे 210 आएगा। क्लियर है? तो ये फार्मूला अगर नहीं भी आता तो गूगल कर लीजिएगा, इतनी मैथ आनी चाहिए आपको। तो ये नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ इज पॉसिबल कितना आया? 10c4। ध्यान रखिए कैसे किए। सबसे पहले हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ एज निकाल लिया और उसके बाद उन एज में से कितनी चुनना है? हमें 4 एजेस चुनना है। तो उन 4 एजेस में से कितने बन सकते हैं? 210। लेकिन अगर मान लीजिए 4 एजेस नहीं चुननी होती, 10 एजेस ही लेके बनाते तो कितने बनते टोटल सिंपल ग्राफ? 1024 बनते। ठीक, तो इसी के ऊपर एक नोट लगा लीजिए, इसको हम फार्मूला पार्ट में डाल देते हैं। किस पार्ट में डाल देते हैं? फार्मूला पार्ट में। ठीक, तो अगर इसको फार्मूला पार्ट में डालेंगे तो नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ आर पॉसिबल विथ n वर्टाइसेस। नोट आप देख लीजिए, नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ आर पॉसिबल विथ n वर्टाइसेस एंड m एज। ठीक है, एंड m एज, m की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू nc2 होना चाहिए। क्लियर है? नाउ मैक्स कितनी पॉसिबल होंगी आपकी एजेस? अगर आप ये रखेंगे तो nc2 एज पॉसिबल होंगी, मतलब n × n - 1/2, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल कितनी होंगी? इतनी होंगी। ठीक, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल सिंपल ग्राफ क्या हो जाएगा? c ब्रैकेट के अंदर n × n - 1/2 m, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n × n - 1/2 cm। यही तो किए हैं, ये 10 यही है और m मतलब कितनी एज चूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये आप नोट ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, तो ये आपका फॉर्मूला सॉल्व कर देगा। ठीक है, जो हमने ये पढ़ा है। नाउ इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है सिंपल ग्राफ के लिए, सिंपल ग्राफ की तो ये बोला जाए तो आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, मतलब थोड़ी सी वो हो गई। आगे हम सम ऑफ वर्टाइसेस थ्योरम पढ़ेंगे सिंपल ग्राफ पे। क्लियर है? तो वो आगे हम देखेंगे। सिंपल ग्राफ पे भी और पार्ट है, सिंपल ग्राफ यहाँ खत्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ डेफिनेशन है जिनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहां से जो अब पार्ट शुरू होगा आपका, जिसमें मैं रेगुलर ग्राफ, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, स्टार ग्राफ, साइकिल ग्राफ, व्हील ग्राफ, ये सब एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे कंप्यूटर साइंस के लिए। कहीं भी आप जाइए, कभी आप कंप्लीट ग्राफ का नाम सुनते होंगे, कभी रेगुलर ग्राफ का नाम सुनते हैं, कभी स्टार ग्राफ का नाम सुनते हैं, कभी साइकिल ग्राफ, कभी व्हील ग्राफ का। तो जितने भी ग्राफ के ये जो डेफिनेशंस हैं, तो अगर ये क्लियर हो जाएंगी तो आप इजी तरीके से पूरा पार्ट बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो ग्राफ थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। तो इन प्रॉपर्टी के बाद, इस नोट के बाद जो अगला टॉपिक हम देख रहे हैं वो है रेगुलर ग्राफ। ओके, तो रेगुलर ग्राफ के बारे में अगर बात करें, ये जो ग्राफ की थ्योरी है, थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि मैं जो डायग्राम बनाता जाऊंगा वो साथ साथ आप डायग्राम मेरे बनाते जाइएगा। पहले डेफिनेशन यहां आपको मिलेगी, डायग्राम इधर मिला करेगा, मतलब एग्जाम्पल मैं इधर दूंगा। ठीक, एग्जाम्पल आपको पैच पे नहीं मिलेगा, पैच एग्जाम्पल मैं दूंगा। ठीक है, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर? नाउ सबसे पहले रेगुलर ग्राफ में देखेंगे, इफ अ ग्राफ ऑल द वर्टाइसेस इज सेम डिग्री देन इट इज कॉल्ड अ रेगुलर ग्राफ। अगर सभी वर्टाइसेस की डिग्री सेम हो जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? रेगुलर ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, इफ अ ग्राफ
all the vertices is same degree, then it is called a regular graph. क्लियर है? नाउ तो जैसे इसमें अगर पॉइंट बनाएं, जैसे दिस सब वर्टाइसेस की डिग्री कितनी हो जाए, सेम हो जाए। जैसे ये आपका एक ग्राफ है, यहाँ पे सभी की डिग्री कितनी है, 2 2 2 2 2 2 है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, रेगुलर ग्राफ हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज के, मतलब अगर सबकी डिग्री मतलब जितनी वर्टेक्स है उनकी डिग्री कितनी हो जाए, के हो जाए डिग्री। इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज के, देन इट इज कॉल्ड अ के रेगुलर ग्राफ। देन इट इज कॉल्ड अ के रेगुलर ग्राफ। मतलब आप क्या बोलेंगे, के रेगुलर। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूं। जैसे ये है पहला एग्जांपल, दिस इज अ वन रेगुलर। क्यों वन रेगुलर है? क्योंकि यहां पे के की वैल्यू 1 है। जितने भी आपके वर्टेक्स दिए हुए हैं सबकी डिग्री कितनी हुई है, 1। तो ये वन रेगुलर है, दिस इज अ वन रेगुलर। क्लियर है? जितने भी आपके पॉलीगन होते हैं, चाहे ये हो, जितने भी आपके पॉलीगन है, ये सब 2 रेगुलर होते हैं। ऑल पॉलीगन्स आर 2 रेगुलर। ठीक, ये एग्जांपल आप बनाते जाइए मेरे साथ साथ। तो दिस इज अ 2 रेगुलर। जितने भी पॉलीगन अगर आप बात करें, चाहे कोई सा भी पॉलीगन ले लीजिए। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, रेगुलर ग्राफ नीड नॉट बी कनेक्टेड। जैसे ये कनेक्टेड नहीं, कोई जरूरी नहीं कनेक्टेड हो। रेगुलर ग्राफ की सिर्फ एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जितने भी वर्टाइसेस हैं सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ रेगुलर ग्राफ। सबकी डिग्री कितनी है, 0 0 0। दिस इज ऑल्सो अ रेगुलर ग्राफ। ये भी रेगुलर ग्राफ है, 0 रेगुलर ग्राफ है, क्योंकि के की वैल्यू 0 है। दिस इज ऑल्सो रेगुलर ग्राफ। ओके, मतलब नल ग्राफ भी रेगुलर ग्राफ है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई जरूरी नहीं है कि रेगुलर ग्राफ क्या हो, कनेक्टेड हो। क्लियर है? तो यहां पे रेगुलर ग्राफ की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। ठीक, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, कंप्लीट ग्राफ। ठीक, कंप्लीट ग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट ग्राफ, इसके ऊपर 4 मतलब हेड मार लीजिएगा। स्टार गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रेगुलर ग्राफ, और आगे जब आप प्लानर ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें भी काफी कंप्लीट ग्राफ काम आएगा, और कंप्लीट ग्राफ लगभग हर जगह काम आता है। तो कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन काफी बढ़िया तरीके से देखिएगा। नाउ कंप्लीट ग्राफ, अ सिंपल ग्राफ विथ n म्यूचुअली एडजेसेंट वर्टाइसेस इज कॉल्ड अ कंप्लीट ग्राफ। इट इज डिनोटेड बाय kn। इसको kn से डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय kn। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, इन कंप्लीट ग्राफ kn ईच वर्टाइसेस इज एडजेसेंट टू रिमेनिंग n-1 वर्टेक्स, Therefore, degree of every vertex, मतलब इस पे कंप्लीट ग्राफ पे डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स v, डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इक्वल्स टू n-1 ऑलवेज होगी। कोई से भी कंप्लीट ग्राफ ले लीजिए n वर्टाइसेस का, तो उसमें जितने भी वर्टेक्स होंगे उनकी सबकी डिग्री n-1 होगी, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स होते हैं वो सब म्यूचुअली एडजेसेंट होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं, ये कितने वर्टाइसेस है, 2, तो दिस इज अ K2 कंप्लीट ग्राफ। और अगर आप सिंगल वर्टाइसेस भी लेना चाहेंगे तो सिंगल वर्टाइसेस, दिस इज अ K1 कंप्लीट ग्राफ, दिस इज अ K1, दिस इज अ K2, नाउ दिस इज अ K3 कंप्लीट ग्राफ। जितने भी वर्टाइसेस हैं सब आपस में क्या है, म्यूचुअली एडजेसेंट है, सब पड़ोसी होना चाहिए। तो देखिए यहां n की वैल्यू कितनी है, 3 है। जितने भी वर्टाइसेस हैं सबकी डिग्री कितनी निकल के आएगी, 2 2 2 2 निकल के आ रही है। नाउ K4 कंप्लीट ग्राफ देखेंगे, ये K4 कंप्लीट ग्राफ है, दिस इज अ K4 कंप्लीट ग्राफ। ओके, नाउ K5 कंप्लीट ग्राफ, K5 हर वर्टेक्स कैसे काउंट करेंगे कि बन गया, तो देखिए 5 वर्टाइसेस है, तो हर जितने भी वर्टाइसेस सबकी डिग्री कितनी आएगी, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो कैसे आप अंदाजा लगाएंगे कि बन गया कंप्लीट ग्राफ। अगर आपने 5 वर्टाइसेस लिया है तो जितने एवरी वर्टाइसेस डिग्री है वह 4 K5 में। अगर आप K6 लेंगे तो जितने वर्टेक्स है सबकी डिग्री कितनी होगी, 5। क्लियर है? तो ये कंप्लीट ग्राफ है जिसको kn से डिनोट करते हैं। यहां पे n जो है नंबर ऑफ वर्टाइसेस होता है। तो कंप्लीट ग्राफ के बाद नेक्स्ट जो आपकी नोट है देखेंगे, एवरी कंप्लीट ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ। आप ध्यान दीजिए तो आपको दिख रहा होगा, एवरी कंप्लीट ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ, बट एवरी रेगुलर ग्राफ नीड नॉट बी कंप्लीट ग्राफ।
एक बार मैं फिर से ये पॉइंट रिपीट कर दूंगा, एवरी कंप्लीट ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ, एवरी कंप्लीट ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ। यहां दिख रहा होगा, दिस इज अ 0 रेगुलर, दिस इज अ 1 रेगुलर, दिस इज अ 2 रेगुलर, दिस इज अ 3 रेगुलर, 3 रेगुलर, हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है, एंड दिस इज अ 4 रेगुलर ग्राफ। ठीक है, एवरी कंप्लीट ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ, बट एवरी रेगुलर ग्राफ नीड नॉट बी अ कंप्लीट ग्राफ। एग्जांपल के तौर पे ये 1 रेगुलर, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो, दिस इज अ 2 रेगुलर, मतलब ये रेगुलर ग्राफ है बट कंप्लीट ग्राफ नहीं है। तो ये एग्जांपल आपके कॉन्ट्रा उसके लिए है, नोट के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एवरी कंप्लीट ग्राफ इज अ सिंपल ग्राफ। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपको कंप्लीट ग्राफ मिलेंगे सब सिंपल ग्राफ मिलेंगे, लेकिन किसके साथ मिलेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ मिलेंगे। क्लियर है? एवरी कंप्लीट ग्राफ इज अ सिंपल ग्राफ विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ एजेस, therefore number of edges in complete graph kn equals to nc2 आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल ग्राफ की मैक्सिमम एज कंटेन करता है, मतलब n इंटू n माइनस 1/2 ऑलवेज एज मिलेगी कंप्लीट ग्राफ में। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 रख के देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा, इसमें काउंट कर लीजिए कितनी एज है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए। तो जो हमारा कंप्लीट ग्राफ है वो मैक्सिमम एज कंटेन करता है, मतलब सिंपल ग्राफ का मैक्सिमम एज वाला पार्ट है। क्लियर? नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आपकी साइकिल ग्राफ। ठीक, साइकिल ग्राफ। तो साइकिल ग्राफ, पहले इसको हटा दें, फिर साइकिल ग्राफ के बारे में देखते हैं। क्लियर है? ये सारी डिफिनीशन एक सिंगल शॉट में आपको समझ में आनी चाहिए, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस आपको लिखते जाना, एग्जाम्पल देखते जाना है और साथ साथ मेरे करते जाना है, इसको अलग से कोई करने की जरूरत नहीं। नाउ साइकिल ग्राफ, अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टाइसेस, यहां पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए साइकिल ग्राफ के लिए, सॉरी 2 नहीं 3, मतलब मिनिमम 3 वर्टाइसेस चाहिए तभी साइकिल बनेगी। ठीक है, अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टाइसेस n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड n एजेस, कितनी एजेस होंगी इसके अंदर? एंड n एजेस इज कॉल्ड अ साइकिल ग्राफ इफ ऑल द एज फॉर्म अ साइकिल ऑफ लेंथ n। कहने का मतलब ये हुआ, साइकिल ग्राफ में n वर्टेक्स होंगे, n एजेस होंगी, ओके, और n लेंथ की साइकिल भी बनेगी। एग्जाम्पल देखिए, और इसको जो डिनोट करते हैं वो Cn से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अ साइकिल ग्राफ विथ n वर्टाइसेस इज डिनोटेड बाय Cn। ओके, अगर आपके पास n वर्टेक्स है तो देखिए, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3, तो ये C3, दिस इज अ C3, C4, 4 वर्टाइसेस, 4 एज, और लेंथ भी 4 आएगी साइकिल की, C4, C5, C5। तो आप ये बोल सकते हो कि एवरी साइकिल ग्राफ इज ऑल्सो अ रेगुलर ग्राफ, बट एवरी रेगुलर ग्राफ नीड नॉट बी अ साइकिल ग्राफ। ये बताने की जरूरत अब नहीं है। दिस इज अ C5, दिस इज अ C6, C6, गॉट इट? नाउ इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एज कितनी होती है साइकिल ग्राफ में, तो n। ध्यान रखिएगा, साइकिल ग्राफ की जो मेन पार्ट है वो क्या है? मैक्सिमम, साइकिल ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एज कितनी होती हैं? n होती हैं। अगर कभी कोई ये सब चीजें यूज होंगी हमें, कंप्लीट ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एज कितनी यूज होती है? n इंटू n माइनस 1/2। साइकिल ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एज कितनी है? n। साइकिल ग्राफ की डेफिनेशन में ही है, इसलिए मैं अलग से नहीं लिखवा रहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एज कितनी है। साइकिल ग्राफ की डेफिनेशन में ही लिखा है कि साइकिल ग्राफ में n वर्टेक्स होने चाहिए और n एज होनी चाहिए और उनकी साइकिल भी n लेंथ की बननी चाहिए। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हील ग्राफ। व्हील ग्राफ में देखेंगे, अ व्हील ग्राफ विथ n वर्टाइसेस, यहां पे n की वैल्यू बड़ी, मतलब 3 से बड़ी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4, मतलब मिनिमम जो व्हील ग्राफ स्टार्ट होगा वो 4 वर्टेक्स से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये है। क्लियर है? इज अ सिंपल ग्राफ विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम Cn-1, मतलब साइकिल ग्राफ से ऑब्टेन करेंगे Cn-1 बाय एडिंग न्यू वर्टेक्स कॉल्ड अ हब, उसको हब बोलते हैं, हब, which is adjacent to all vertices of Cn-1, which is adjacent to all vertices of Cn-1. It is denoted by Wn, इसको Wn से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ अगर इसको Wn से डिनोट करते हैं, देखिए कैसे ऑब्टेन करेंगे। जैसे ये C5 है, दिस इज C5, मैंने क्या बताया उसमें से एक माइनस करके, तो जैसे इस वाले में करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे ये मैं अगर नाउ C5 मतलब 5 वर्टेक्स ले लूं, मान लीजिए 5 वर्टेक्स का ले लिया है, इसमें से ऑब्टेन करते हैं,
तो क्या ऑब्टेन करेंगे, एक हब जोड़ेंगे और इसको जोड़ दीजिए आप, ये ठीक। इसको किससे डिनोट करेंगे, WN से डिनोट करेंगे। क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका, ये C5 है तो W5 है। मतलब यहां पे ये किससे ऑब्टेन किया गया है, 5 वर्टेक्स लेके, ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है, ये देखिए इसमें ये बोला गया है, ऐसे इसको समझिए, ये आपका C4 है, C4 है। अपन N की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, और सबके जितने भी हैं सबका एडजेसेंट कर दिए। जैसे इस वाले में करें, ये यहां पे वैल्यू कितनी है, W4 है, और है क्या था ये, C3 ग्राफ में ही, मतलब N-1। अगर आप N वर्टाइसेस लेते हैं, क्योंकि N वर्टाइसेस लिए हैं कि N की वैल्यू 4 है, उनमें से एक सेंटर हब हो जाता है और बाकी क्या है, जितने भी साइकिल ग्राफ होते हैं साइकिल ग्राफ में ही जोड़ रहे हैं। नाउ दिस इज, ये देखिए ये क्या हो गया आपका, W6, ठीक है, W6। नाउ W7, दिस इज अ व्हील मतलब एक सेंटर हब होता है जिसका साइकिल ग्राफ बनाइए और उसमें बीच में एक रख दीजिए। इसीलिए लिखा हुआ है कि किससे ऑब्टेन किया जाता है ये, मतलब एडजेसेंट टू ऑल वर्टाइसेस ऑफ Cn-1। Cn-1 मतलब जितने भी वर्टाइसेस हैं उनके सबके एडजेसेंट होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय WN से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिए, दिस इज अ W4, मैं C3 हटाता जा रहा हूं, W4, W5, W6 एंड दिस इज अ W7, ठीक है। ओके, नाउ इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, नंबर ऑफ एज इन WN, मतलब व्हील ग्राफ में 2 × N-1 होती है। कितनी होती है, 2 × N-1। आप किसी में भी लगा के देख सकते हो। यहां पे N की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 - 1 कितना आएगा, 6 आएगा, 6 एजेस आ रही हैं। किसी में भी आप चेक कर सकते हैं इसका। तो व्हील ग्राफ में मैक्सिमम एजेस कितनी होती हैं आपकी, 2 × N-1 होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी साइक्लिक ग्राफ, ठीक। साइक्लिक ग्राफ, अग्राफ ध्यान रखिएगा, साइकिल ग्राफ और साइक्लिक ग्राफ में अंतर है, वो डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा। अ ग्राफ एट लीस्ट 1 साइकिल इज कॉल्ड एज साइक्लिक ग्राफ। अ ग्राफ एट लीस्ट 1 साइकिल इज कॉल्ड एज साइक्लिक ग्राफ। ध्यान रखिएगा, 1 साइकिल, एट लीस्ट 1 साइकिल हो, ठीक, एट लीस्ट 1 साइकिल हो, ठीक है। तो 1 साइकिल के लिए देखिए ये ग्राफ बनाइए, ये देखिए इसके अंदर एटलीस्ट एक से ज्यादा ही है, तो ये क्या हो गया आपका, साइक्लिक ग्राफ हो गया। बट दिस इज नॉट अ साइकिल ग्राफ, बट एवरी साइकिल ग्राफ इज अ साइक्लिक ग्राफ, यस, बट एवरी साइक्लिक ग्राफ नीड नॉट बी अ साइकिल ग्राफ। ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइक्लिक ग्राफ के लिए एटलीस्ट 1 साइकिल प्रेजेंट होना जरूरी है। जैसे इसके अंदर एक से एटलीस्ट 1, एक अगर साइकिल प्रेजेंट है तो वो साइक्लिक ग्राफ होता है। क्लियर है। तो एवरी साइकिल ग्राफ इज अ साइक्लिक ग्राफ, बट एवरी साइक्लिक ग्राफ नीड नॉट बी अ साइकिल ग्राफ। क्लियर है। तो ये पॉइंट मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये तो बट अंडरस्टैंड मतलब बट नेचुरल है, ये डेफिनेशन से आपको ये पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है असाइक्लिक ग्राफ। अ ग्राफ विथ नो साइकिल, अ ग्राफ विथ नो साइकिल इज कॉल्ड एज अ असाइक्लिक ग्राफ। एक भी साइकिल ना आए, ये इसमें कहीं भी साइकिल नहीं है, दिस इज अ साइक्लिक ग्राफ, ए साइक्लिक ग्राफ। अ ग्राफ विथ नो साइकिल इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक ग्राफ। गॉट इट। तो ये आपके लिए क्या है, डेफिनेशन हो गया और एग्जांपल हो गया। नाउ नेक्स्ट है ट्री। ओके, ट्री में देखेंगे, ट्री, अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ इज कॉल्ड एज अ ट्री। अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, जैसे ये था, ये भी ट्री था। अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ इज कॉल्ड अ ट्री। नेक्स्ट डेफिनेशन और देखेंगे, अ कनेक्टेड ग्राफ विथ नो साइकिल, अ कनेक्टेड ग्राफ विथ नो साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्री। एंड नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, अ ट्री विथ n vertices, a tree with n vertices has n-1 edges. A tree with n vertices has n-1 edges. ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या है ध्यान रखना है, अ ट्री विथ n vertices has n-1 edges। ये पॉइंट याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम एज कितनी होती है ट्री में, और ट्री की एज ही अगर आप n vertices लेते हैं तो n-1 एज मिलेंगी। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे ट्री पे मैक्सिमम एज कितनी पॉसिबल है, n-1 पॉसिबल है मैक्सिमम एज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अ ट्री हैज एट लीस्ट 2 वर्टाइसेस इज अ डिग्री 1।
ट्री में 2 वर्टाइसेस ऐसे होने चाहिए एट लीस्ट जिनकी डिग्री कितनी हो, 1 हो। जैसे मैं पुराना डायग्राम बताऊं, जैसे असाइक्लिक ग्राफ ही था ये देखिए, तो इसमें एट लीस्ट 2 वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री कितनी है, 1 है, तभी वो ट्री कहलाएगा। क्लियर है? ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अ ट्री हैज एट लीस्ट 2 वर्टाइसेस इज डिग्री 1। ध्यान रखें, कभी कोई भी ट्री बनाइएगा एट लीस्ट 2 वर्टाइसेस आपके डिग्री 1 की चाहिए ही चाहिए, तभी वो ट्री बनेगा। और अगर आपने n वर्टाइसेस लिए हैं तो मैक्सिमम उसमें n-1 एज भी होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये ट्री की डेफिनेशन थी, काफी काम आएगी आपको क्वेश्चन बनाते वक्त ट्री की ये डेफिनेशन। नाउ ट्री के जस्ट बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है फॉरेस्ट। अ साइक्लिक ग्राफ विच इज नॉट कनेक्टेड इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट। अ साइक्लिक ग्राफ, जैसे ये नॉट कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। अरे फॉरेस्ट जंगल, वही उसी तरह से है, एक से ज्यादा ट्री है। तो असाइक्लिक ग्राफ, इसको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में बोले तो असाइक्लिक ग्राफ मतलब ट्री आपका साइक्लिक ग्राफ ही है, ओके। और असाइक्लिक ग्राफ नॉट कनेक्टेड हो जाए तो फॉरेस्ट बन जाएगा, और फॉरेस्ट में एक से ज्यादा ट्री मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। और करके देखिए, डिफिनेशन लिखी हुई है, अ ग्राफ कंटेनिंग 2 or more ट्री कॉल्ड अ फॉरेस्ट। ओके, क्लियर है? अब जंगल में 2 या 2 से ज्यादा ही ट्री होती हैं, एक ट्री को जंगल थोड़ी बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है बायपर्टाइड ग्राफ। बायपर्टाइड ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। बायपर्टाइड मैं इसका अक्सर रियल लाइफ में भी यूज देखा हूं लोगों को करते हुए। बायपर्टाइड ग्राफ 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। क्लियर? तो वो डेफिनेशन से क्लियर होगा। नाउ अ सिंपल ग्राफ G इक्वल्स टू V, E विथ अ वर्टेक्स पार्टीशन V इक्वल्स टू V1, V2। मतलब जो आपका वर्टेक्स दिया हुआ है ओरिजिनल ग्राफ में, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक V1 का सेट बना दिया और एक V2 का सेट बना दिया। ठीक है? V equals to V1, V2 is called a bipartite graph if every edge of G join a vertex V1 to a vertex V2। ओके, कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल देखेंगे बायपर्टाइट ग्राफ में मैंने यहां पे V का सेट लिया है A B C D E। ठीक है, एक मैंने V1 सेट बनाया और एक मैंने V2 सेट बनाया, जिसके अंदर A B C वाला पार्ट इधर रखा, A B C, और इधर रखा मैंने D और E। अगर ऐसे आप पार्टीशन कर पा रहे हैं और ये आपस में एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, ये किससे एडजेसेंट होने चाहिए? V2 वाले सेट से। इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, ये इससे हो सकता है। ओके, तो इस तरह से एडजेसेंट होने चाहिए, आपस में एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आपस में एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, नाउ दिस इज कॉल्ड अ बायपर्टाइट ग्राफ। नोट देखिए, इन बायपर्टाइट ग्राफ नो 2 वर्टेक्स इन V1 एडजेसेंट एंड नो 2 वर्टेक्स इन V2 आर एडजेसेंट। नो 2 वर्टेक्स इन V1 एडजेसेंट एंड नो 2 वर्टेक्स इन V2 एडजेसेंट। ये नोट एक्चुअल में डेफिनेशन का ही पार्ट है, इसको अलग से नोट बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है? नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है कंप्लीट बायपर्टाइट ग्राफ। इसी से बायपर्टाइट की ग्राफ के ही डेफिनेशन एक्सपेंडेड है, कंप्लीट बायपर्टाइट ग्राफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अ बायपर्टाइट ग्राफ G विथ वर्टेक्स पार्टीशन V1, V2 is called a complete bipartite graph if every vertex in V1 is adjacent to every vertex in V2। क्लियर है? मतलब यहां पे अभी छूट गया था। कंप्लीट बायपर्टाइट ग्राफ में क्या नहीं था? B वाला ये जो वर्टेक्स है वो D का एडजेसेंट नहीं है। कंप्लीट बायपर्टाइट ग्राफ ये बोलता है कि आप इधर जितने भी वर्टेक्स लेते हैं वो सभी एडजेसेंट होने चाहिए। जैसे ये V2 और ये V1 का सेट है, तो जितने भी V1 में वर्टेक्स हैं वो सभी जितने भी वर्टेक्स V2 में सभी से क्या रहे? एडजेसेंट रहे, मतलब सभी से पड़ोसी रहे। ठीक है? दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट बायपर्टाइट ग्राफ। इसको बोलते हैं कंप्लीट बायपर्टाइट ग्राफ। बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट बायपर्टाइट ग्राफ, दिस इज अ बायपर्टाइट ग्राफ। बायपर्टाइट ग्राफ में ये जरूरी नहीं कि V1 के सारे वर्टेक्स V2 से जुड़े हो, एडजेसेंट हो। ओके, लेकिन कंप्लीट बायपर्टाइट ग्राफ में ये नेसेसरी है। नाउ इसके बाद आगे बात करेंगे, इफ नंबर ऑफ वर्टाइसेस V1, अगर आपके नंबर ऑफ वर्टाइसेस मतलब V1, जैसे ये V1 है, ठीक, M है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और V2 में N है, देन कंप्लीट बायपर्टाइट ग्राफ फ्रॉम V1 to V2 इज डिनोटेड बाय Km, N। Km, N किससे डिनोट करेंगे? Km, N से डिनोट करेंगे।
ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, के एम कॉमा एन से। जैसे यहां पे बात की जाए तो ये कौन सा ग्राफ है, यहाँ एम की वैल्यू कितनी है 3 है और एन की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये K32 ग्राफ है, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। ठीक, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ को के एम कॉमा एन से डिनोट करते हैं। नाउ नोट, इन जनरल के एम कॉमा एन इज अ नॉट अ कंप्लीट ग्राफ इन जनरल बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसके ऊपर 4-5 जितने स्टार होते हैं उतने स्टार लगा लीजिएगा। इन जनरल के एम कॉमा एन इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ एक्सेप्ट के एम कॉमा एन इज कंप्लीट ग्राफ वेयर m इक्वस टू n इक्वस टू 1। सिर्फ ये वाली कंडीशन छोड़ के अगर इसमें आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा। तो ये K1,1 वाला ग्राफ है, तो K11 ग्राफ, और इसको अगर मैं कंप्लीट ग्राफ बोलूं तो ये K2 कंप्लीट ग्राफ। कहने का मतलब ये है कि K2 कंप्लीट ग्राफ जो है वो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ भी है और कंप्लीट ग्राफ भी है, बस यही, बस इसके अलावा और कोई भी नहीं। ध्यान रखना, एक्सेप्ट वर्ड लिखा है, ठीक है। इन जनरल के एम कॉमा एन इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ, इन जनरल वर्ड यूज है, एक्सेप्ट के एम कॉमा एन इज अ कंप्लीट ग्राफ वेयर m इक्वस टू n इक्वस टू 1। क्लियर, मतलब K11 ये वाला, ये कंडीशन है, ठीक। नाउ इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, के एम कॉमा एन वर्टाइसेस, अगर इसमें नंबर ऑफ टोटल वर्टेक्स की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इसमें के एम कॉमा एन में कितने टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे, कितने वर्टेक्स होंगे इसके अंदर, m प्लस एन होंगे, m प्लस एन वर्टाइसेस एंड m इंटू एन एजेस होंगी। तो यही लिखा हुआ है उसके अंदर भी कि उसके अंदर कितनी एज मिलेंगी आपको, m इंटू एन एजेस मिलेंगी। नाउ के एम कॉमा एन इज अ रेगुलर, के एम कॉमा एन इज अ रेगुलर इफ m इक्वस टू n। अगर आप के एम कॉमा एन को रेगुलर बोलना चाहेंगे तो के एम कॉमा एन कब रेगुलर होगा, जब m इक्वस टू n हो, तभी सबकी डिग्री सेम। जैसे ये क्या रेगुलर है, नहीं, इस वाले वर्टेक्स की डिग्री कितनी है 3 है और इधर वालों की कितनी डिग्री है 2 है, दिस इज नॉट अ रेगुलर। तो अगर कभी कोई पूछे कि कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ कब रेगुलर होगा, तो आप सीधा बोलिएगा जब m इक्वस टू n हो जाएगा, तो सबकी डिग्री, सारे वर्टेक्स की डिग्री बराबर हो जाएगी, तो रेगुलर हो जाएगा। जैसे K33 ओके, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दिस इज अ K33 एंड दिस इज ऑल्सो रेगुलर। कौन सा रेगुलर है, 3 रेगुलर ग्राफ है। क्लियर है, तो ये भी पॉइंट आप क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टार ग्राफ, इसी के ऊपर बेस्ड स्टार ग्राफ। स्टार ग्राफ जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट बाइपार्टाइट की एक कंडीशन है, अभी आपको समझ में आ जाएगी कंडीशन क्या है, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ की ही कंडीशन है, ठीक है। तो एक इसमें कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ की एक नोट का पॉइंट और है, तो जो मैं स्टार ग्राफ बताता हूँ, स्टार ग्राफ एक कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ का ही पार्ट है, तो करने के बाद एक पॉइंट कंप्लीट बाइपार्टाइट पे और बचा है अभी आपका। नाउ स्टार ग्राफ, अ स्टार ग्राफ विथ n वर्टाइसेस n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब मिनिमम इसमें 2 वर्टेक्स होने चाहिए स्टार ग्राफ में। अ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ ऑफ द फॉर्म, अ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ ऑफ द फॉर्म K1n-1, मतलब यहां पे m की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। मतलब स्टार ग्राफ क्या क्या पैटर्न होता है, जैसे ये देखिए, दिस इज अ K11, n की वैल्यू कितनी है 2 है, तब K11 बना। नाउ n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये क्या बनेगा K1,2। देखिए इधर एक ये 1 वर्टेक्स से और इधर दूसरे किससे, सेट से बिलोंग है V2 से, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। ये ऐसे हो गया, ये V2 सेट हो गया, ये V1 सेट हो गया, ठीक है। दिस इज अ K12। नाउ ये इसको ऐसे कर दो तो ये क्या बन जाएगा K13, मतलब कंप्लीट स्टार ग्राफ में m की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी और n यहां पे n-1 हो जाएगा। क्लियर है, ये दिस इज अ स्टार ग्राफ, ठीक है। ये भी स्पेशल, इसमें एक और जोड़ दीजिए ऐसे ही, तो ये क्या बन जाएगा K1,4। ऑलवेज ये 1 होता है, ये फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा, ये 1 ही रहेगा। और ये n-1, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 है, तो 4 आ गया। क्लियर है, तो दिस इज अ स्टार ग्राफ। नाउ नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट है, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एज पॉसिबल इन बाइपार्टाइट ग्राफ विथ n वर्टाइसेस इक्वल्स टू n स्क्वायर बाय 4 का फ्लोर फंक्शन लिखा, उसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। चलिए, आप में से कई सारे लोग अभी सीलिंग फ्लोर के बारे में नहीं जानते हैं, तो एक एग्जांपल लेके मैं सीलिंग और फ्लोर समझाना चाहूंगा। n स्क्वायर बाय 4 का फ्लोर फंक्शन, n स्क्वायर बाय 4 का फ्लोर
फ्लोर और सीलिंग का मतलब ये होता है, देखिए जैसे ये सीलिंग फंक्शन है और ये फ्लोर फंक्शन है। अगर 2.99 है तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 3, मतलब सीलिंग अपर वैल्यू लेता है और फ्लोर लोअर वैल्यू ले लेता है। जैसे आपने 2.99 लिख के रखा है तो ये वैल्यू लोअर वैल्यू 2 वाली ले लेगा। क्लियर है? तो ये सीलिंग और फ्लोर है। जैसे 2.5 का सीलिंग निकालेंगे तो 3 आएगा, 2.5 का फ्लोर निकालेंगे तो 2 आएगा। क्लियर है? तो सीलिंग में अपर वैल्यू, ठीक, जो नेक्स्ट मतलब वो आएगी आपकी इंटीजर वैल्यू, और फ्लोर में पीछे प्रीवियस। क्लियर है? तो ये फ्लोर और सीलिंग है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, नाउ एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए n इक्वल टू 10 है तो टोटल कितनी नंबर ऑफ एजेस, मतलब टोटल कितनी नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल होंगी। तो ये k 5 वर्टाइसेस मान लीजिए, तो टोटल कितना है 10, तो 100/4। अगर आप k 5 की बात करें तो टोटल आपको 25 एज ही मिलेंगी, क्योंकि अभी मैंने बताया कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ में मैक्सिमम एज कैसे निकालते हैं, m × n से निकालते हैं। ठीक, तो ये था कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। देखेंगे, लेट G बी अ सिंपल ग्राफ विथ n वर्टाइसेस of G denoted by G complement is a simple graph same vertices as that of G but an edge u comma v belongs to G if the edge u comma v not belongs to G। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए यहां पे ये डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर u comma v कोई एज है जो G को बिलोंग कर रही है तो वो एज u, v नॉट बिलोंग्स टू G कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये है डेफिनेशन का मतलब। ठीक है, कोई भी दो वर्टाइसेस में। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अगर कोई एज मेन ग्राफ में जो G ग्राफ है उसमें u, v अगर बिलोंग कर रही है किसी G से तो G कॉम्प्लीमेंट में वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाउ अब इस पे एक एग्जांपल करके देखते हैं, मतलब एक मैं ग्राफ बना के देखता हूं, उसके बाद अपन इस पे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और इस पे दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे ये आपका एक ग्राफ है, ठीक, दिस इज अ वन ग्राफ। तो ध्यान रखिए जिनकी एज है, जैसे ये बिलोंग कर रहा है तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो वाला पार्ट आएगा जो नहीं बिलोंग करता है। तो दिस इज अ G एंड दिस इज अ G कॉम्प्लीमेंट। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, मिक्स कर दूं, तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगी आपकी, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक, ये तो इससे आपको एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ध्यान रखना, नोट का पॉइंट भी है। फॉर एनी सिंपल ग्राफ G विथ n वर्टाइसेस, नंबर ऑफ एज इन G एंड नंबर ऑफ एज इन G कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू kn। मतलब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ध्यान रखिए, जो इसमें नंबर ऑफ एज है टोटल इस वाले ग्राफ में, प्लस इस वाले में जो है नंबर ऑफ एज G कॉम्प्लीमेंट, ये आपके नंबर ऑफ एज, ये दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ। ऑलवेज ऐसा होगा, कभी भी किसी ग्राफ में अगर आप ऐसा निकालेंगे तो जब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और ऐड करेंगे दोनों की एज तो आपको कंप्लीट ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, किसके है, नंबर ऑफ टोटल मैक्सिमम, मतलब उस एक्चुअल में होगा क्या, जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और दोनों के एज को ऐड करोगे तो मैक्सिमम एज मिलेंगी आपको, मैक्सिमम एज। और कंप्लीट ग्राफ, सिंपल ग्राफ का वो वाला रूप है जो मैक्सिमम एज कंटेन करता है। गॉट इट? नाउ तो अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, इस फार्मूले को, ये फार्मूला आपके काफी काम आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो नंबर ऑफ एज, उसमें हमें कंप्लीट ग्राफ में तो एज का फार्मूला पता ही है कि मैक्सिमम कितनी एज होती है, तो कितनी होती है आपकी n × n-1/2। तो ये हमारे लिए फार्मूला भी है क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन रटना नहीं है, समझ के रखना है। ये एग्जाम्पल आपके लिए है। ठीक है, नाउ इस पे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेट G बी ए सिंपल ग्राफ विथ 10 वर्टाइसेस एंड 14 एजेस। ठीक है, 14 एजेस, फाइंड द नंबर ऑफ एज इन G। मतलब हमें G में एज फाइंड करना, मतलब G में हमें एज फाइंड करना है। ठीक है, कि G ग्राफ में कितनी है। तो देखिए ध्यान से, सिंपल ग्राफ विथ 10 वर्टाइसेस, हमारे पास वर्टाइसेस की संख्या कितनी है, 10 है। तो इसी फार्मूले में रख के देख लीजिए, 10 अगर वर्टाइसेस हैं तो 10 × 10-1/2, पॉज करके आप सॉल्व करो। नाउ हमें नंबर ऑफ एज किसमें बतानी है, इसमें बतानी है, प्लस G कॉम्प्लीमेंट में कितनी एज दी हुई है। लेट G बी ए सिंपल ग्राफ विथ
लेट जी बी ए सिंपल, एक्चुअल में हमें कॉम्प्लीमेंटेड में बताना है, यहाँ पे दिया हुआ लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ विद 10 वर्टाइसेस एंड 14 एजेस। ये हमारे ग्राफ में है, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 14 एजेस दी हुई है, हमें इसकी बतानी है ई जी कॉम्प्लीमेंट। किसी की बता सकते हो आप, दोनों में से कोई दिया हो तो आप बता सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, ये इसकी वैल्यू हो गई 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 45 है ये, ठीक। ई ऑफ जी, अब ये जाएगा इधर -40, तो ये वैल्यू आएगी 31, मतलब ई जी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा आपका 31 इज द आंसर। नाउ जो सेकंड एग्जांपल है इसको आप ट्राई करो, सेकंड एग्जांपल को सबसे पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं इसको करवाऊंगा, ठीक है। तब तक मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको ट्राई कर डालो। यही फार्मूला है, यही फार्मूले लगेंगे, बस घुमा फिरा के ऊपर नीचे कुछ वैल्यू इधर उधर रखनी होगी, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाउ अब मैं करता हूं इसको, लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ विथ ग्राफ एंड नंबर ऑफ एज इज 4 एंड जी कॉम्प्लीमेंट इज 38 एजेस, ठीक है। नंबर ऑफ एज 4, मतलब जो आपके नंबर ऑफ एज हैं, नंबर ऑफ एज इज 40 है, सॉरी 4 नहीं है, नंबर ऑफ एज इज 40 जी में, एंड जी कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 38 है। ध्यान रखिए जी में आपके 40 एजेस हैं, मतलब अगर इसको ऐसे लिखें ई ऑफ जी, तो 40 एजेस हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितनी एजेस हैं आपकी, 40 एजेस हैं, और ई जी कॉम्प्लीमेंट में आपकी 38 एजेस है, ठीक। एजेस, फाइंड द नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ये फाइंड द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन वी ऑफ जी, मतलब हमें ये फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स आपके कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें दोनों बराबर होते हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स में अंतर नहीं आता, अंतर आता है एजेस में, ठीक। नाउ तो मतलब हमें n की वैल्यू बतानी है, तो हमने फार्मूला लिख के ही रखा है, प्लस ई जी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। इसकी वैल्यू 40 है प्लस 38 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2, ये हो जाएगा 78 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इस इक्वेशन को पूरा आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान से सॉल्व कर दीजिएगा, आपकी जब इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी तो n इक्वल टू आ जाएगा 13 इज आंसर। ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है, तो प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा, n इक्वल टू 13 आपका आंसर आएगा, मतलब कितने आंसर आएंगे, 13 वर्टाइसेस, गॉट इट। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट खत्म हुआ कि कैसे हम इसको कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे।